ये हमारी तपस्या चल रही है 2011 से। इन्होंने अपना दाहिना हाथ जो है वो ऊपर कर रखा है। हाथ ऊपर करने की वजह से आप गुरुजी के नाखूनों को देख सकते हैं कि नाखून भी काफी ज्यादा लंबे लंबे हो गए हैं। सूखने पर क्या है कि ये गड़ेंगे, अंदर जाएंगे तो खून भी निकलने लगता है। कितने सालों की ये आपकी तपस्या? ये हो गई 14 साल हो गए। आप कब तक करेंगे इसे? अब देखो जब तक प्रभु की लीला रहेगी तब तक। पहले के कुंभ मेलों से ये कुंभ मेला बहुत अच्छा हो रहा है और सभी भक्तों को यही कहेंगे कि आएं, अपने शरीर को कृतार्थ करें, आनंद लें। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। महाकुंभ का अद्भुत संगम है। जो भी यहाँ आता है वाकई में किसी को यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको देश विदेश से आए तमाम साधु संत मिलेंगे। कुछ ऐसे हठ योगी मिलेंगे जिनकी हठ से पूरी दुनिया भी दीवानी है, क्योंकि वो हठ इसलिए करते हैं ताकि देश का कल्याण हो, पूरे देश में लोग आगे बढ़े, लोगों का कल्याण हो। मेरे साथ राधे पुरी जी महाराज जी मौजूद हैं, जिन्होंने हठ किया है कि वो अपने एक हाथ को खड़े रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत नमस्कार आपका कैपिटल टीवी में। आपने ये जो हठ किया है ये कब से है, कुछ अपने बारे में ज़रा बताइए। ये हमारी तपस्या चल रही है 2011 से। हम रहते हैं मध्य प्रदेश में, उज्जैन कोटा रोड में। आगर मालवा जिला पड़ता है, आनंद धाम आमला हमारा आश्रम है। ये हमारी तपस्या जो चल रही है 2011 से विश्व शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए चल रही है। हाँ जी। कितने सालों की ये आपकी तपस्या है? ये हो गई 14 साल हो गए। आप कब तक करेंगे इसे? अब देखो जब तक प्रभु की लीला रहेगी तब तक करेंगे। प्रभु की तो ये लीला ही है, क्योंकि 14 साल बड़ा लंबा वक्त होता है। 14 साल आपने बिता दिए। क्योंकि ये तपस्या हमारी विश्व शांति के लिए चल रही है, इसलिए देखो परमात्मा का क्या चल रहा है खेल। तो विश्व शांति के लिए इनकी तपस्या है, और इनकी तपस्या में कितना तप है वो ज़रा देखिए। इन्होंने अपना दाहिना हाथ जो है वो ऊपर कर रखा है, और हाथ ऊपर करने की वजह से आप गुरुजी के नाखूनों को देख सकते हैं कि नाखून भी काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे हो गए हैं। गुरुजी, दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं होती? नहीं, अगर अपने लिए किया जाएगा तो परेशानी दर्द भी होगा। अपन तो परमार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपन तो जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। अपने बारे में कोई चिंता नहीं? नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं है, तो अपना शरीर भी अपना कुछ भी नहीं है। लेकिन नाखून इतने बड़े हो गए हैं, आपने हाथ तो ऊपर किया लेकिन नाखून टूट जाते हैं। अच्छा। ये गर्मी में सूख के टूट जाते हैं नाखून। लेकिन कभी चुभता भी होगा, दर्द होता होगा? नहीं, हमारे को तो कोई एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि सब परमात्मा का खेल है, गुरु महाराज का। लेकिन ऐसा कहीं लग गया, दर्द होता है? ऐसे हम लोगों के नाखून जो होते हैं थोड़े से हल्के फुल्के लग जाते हैं तो कितना खून। सूखेंगे तो सूखने पर क्या है कि ये गड़ेंगे, अंदर जाएंगे तो खून भी निकलने लगता है। तो माचिस का खोखा जो होता है उसको तोड़ के यहाँ लगा लेंगे, जिसमें वो अंदर नहीं जाए, ताकि वो अंदर लगे ना। जख्म तो वैसे भी होता ही होगा थोड़ा बहुत। तो आपने देखा कि किस तरह से नाखून लंबे हैं, और गुरुजी का कहना है कि गर्मियों में ये सूखकर ऑटोमेटिक जो है वो टूट जाते हैं। लेकिन वाकई में ये बहुत बड़ी तपस्या है, तप है, जो हर किसी के लिए बस की बात नहीं होती। और आज के जीवन में लोग अपने स्वार्थ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपनी चिंता लोगों को ज़्यादा होती है। लेकिन महाकुंभ में आपको ऐसे ऐसे कई महात्मा मिलेंगे जो देश कल्याण के लिए आपको हट करते हुए नजर आएंगे, और इन्होंने भी यही ठाना है कि देश का कल्याण हो, विश्व शांति के लिए गुरुजी ने ये तपस्या की है, हट की है। जो आप जीता जागता है इसका उदाहरण देख सकते हैं। बहुत कठिन है। आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आया कि अब हो गए बहुत साल, अब इसे यहीं पे रोक देते हैं, समाप्त कर देते हैं? हमारी बात नहीं, हमारे जितने गुरु लोग हैं, आज से नहीं, जब से सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ तभी से जब तक चलते ही आ रहा है। क्योंकि हम लोग महात्मा बने, काहे के लिए बने? सनातन धर्म के लिए बने, देश के लिए बने। इसलिए हम लोगों का कर्म में कुछ जब तब करते ही रहना है। हाँ। दिनचर्या के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो दाहिना हाथ से ही होता है, खाना पीना, आप कैसे इसको करते हैं? सब इसी हाथ से चलता है। जितना पूजा भजन जितना सब इसी हाथ से चलता है। अच्छा, आपने उसको पूरा त्याग दिया? सब इस हाथ को तो परमात्मा को दिए हैं। और आगे आपने कभी सोचा है कि अब इसको हम खत्म कर देंगे? इतने साल आपके बीत गए हैं। अभी तो हमको नहीं ये विचार में आया, मन में ही तो नहीं आया।
आगे परमात्मा की इच्छा देवी है। तबीयत सब सही रहती है, दिक्कत नहीं? गुरु महाराज की दया है। महाकुंभ को लेकर क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को, कैसा लग रहा है आप? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है, पहले के कुंभ मेलों से ये कुंभ मेला बहुत अच्छा हो रहा है। और सभी भक्तों को यही कहेंगे कि आएँ, अपने शरीर को कृतार्थ करें, आनंद लें। आप यहाँ की सुख सुविधा जो यहाँ पे दी गई है, चाहे वो टेंट की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था, कोई दिक्कत कमी परेशानी तो नहीं है? देखो, जो सरकार का काम है तो सरकार करेगी, बाकी जितनी व्यवस्थाएं तो अपने को स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार का जो काम है वो तो कर ही रही सरकार, लाइट पानी रोड साधन सब व्यवस्था कर ही रही है, बाकी कुछ अपने को भी देखना पड़ेगा, अपन को भी करना पड़ेगा। आप कब तक यहाँ पे हैं, पूरे महाकुंभ में रहेंगे? हम 18 नवंबर को आए थे और आखिरी स्नान करने के बाद जाएंगे, जब हमारी तनी धनी ढीली हो जाएगी। मन शांत लग रहा है यहाँ पे? हमको तो बहुत आनंद आ रहा है, जब तक मैं बहुत शांति मिल रही है हमको तो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, आपने कहा कि विश्व कल्याण विश्व शांति के लिए आपने हट किया है, क्या कामना है आपकी, कैसे विश्व में शांति आए? देखो, इसके पहले भी देवी हमारी क्या खड़ी तपस्या थी 12 साल की, वो भी हमारी तपस्या यही विश्व शांति कल्याण के लिए थी। लेकिन ये भी तपस्या हमारी चालू भई तो विश्व शांति कल्याण के लिए, और हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा, सबको शांति मिलेगी। और जितना ही अफवाहें चल रही हैं इसमें भी शांति मिलेगी, क्योंकि हमारा भारत देश है, ऋषियों का देश है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी बातचीत करने के लिए हमसे। तो आपने देखा कि कितना अद्भुत ये हट है, इन्होंने अपने दाहिने हाथ को खड़ा कर रखा है। उनका कहना है कि विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए वो ये तप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कोई पहला तप नहीं है, इनकी कोई पहली तपस्या नहीं है, इसके पहले भी वो कई सारे तप कर चुके हैं, ताकि देश में जो है हर मनुष्य जो है वो अपने जीवन को खुशहाल व्यतीत कर सके, विश्व में शांति रहे, और विश्व में शांति सुख समृद्धि की संकल्प लेकर ही गुरुजी जो है उन्होंने तप किया है। और वो अपनी तपस्या को पूरा करते हुए 12 साल का लंबा वक्त भी बीत गया है, और उनका ये भी कहना है कि जब तक जीवन चलता रहेगा वो इस तपस्या को करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, प्रयागराज महाकुंभ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।